अर्जन सर्जन चले काछल मैया से कह करके कि मैं मौसी के पास जा रहे हैं। बाछल के पास आकर के कहा मैया मैं तो आपका ही बेटा हूं। बाछल माँ ने कहा इसमें क्या संशय, अरे तुम तो वैसे ही हो मेरे जैसे जहारवीर है। अर्जन सर्जन बोले जैसे जहारवीर हैं वैसे ही हम हैं मैया तुम्हारे लिए। तो जहारवीर जब राज्य नहीं करते हैं तो क्यों ना ऐसा करो तुम हमारे नाम में राज कर दो। जहारवीर राज्य नहीं देखते तो मैं देखने लगेंगे। बाछल माँ ने कहा लाला जहारवीर तो घर नहीं है, आ तो जाने दो। और फिर तुम्हें सामर नगरी का राज्य बाबा ने दे दिया है? काछल के पास अर्जन सर्जन आए और कहा मैया मौसी ने तो मना कर दिया और हमें लगता है कि जब तक सीधी अंगुली रहेंगी घी नहीं निकलने वाला, टेढ़ी करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। और मैया सुनो जब तक बागड़ ना बटे बात काहू की न मानेंगे, हम हैं छतरी के लाल मार दुश्मन को डालेंगे। क्यों? हमने छोटे भाई समझ करके छोटा समझ करके उसे छोड़ा था। अच्छा अर्जन सर्जन क्यों इतने क्रोध में है? इसलिए हैं क्योंकि काछल ने हमेशा यही सिखाया कि जहारवीर से दूर रहो, जहारवीर को मार दो। अपने परिवार में विष घोला पहले से। भक्तों क्योंकि काछल तो नाम से ही प्रतीत होता है कि ये काछल छल करने वाली है। और काछल बाछल ये दो बहनें हैं ना, ये वैसे ही हैं। बाछल ने तो तपस्या की है तो साधुता है, सरल है बाछल माता, लेकिन काछल को कोई मतलब नहीं है। अर्जन सर्जन को समझा करके काछल आती है। बहन बाछल से कहती है बहन अर्जन सर्जन आए थे? हाँ हाँ आए तो थे। क्यों आए थे? बोले राज बंटवाने की कह रहे थे। काछल बोली तो बांट दो ना, राज्य पहले गलत बंटवारा हुआ है। बाछल मैया ने कहा हम ऐसे राज्य नहीं बांटेंगे क्योंकि मेरा पुत्र जहारवीर घर नहीं है। मेरा पुत्र आ जाएगा तब हम बंटवारा करेंगे। अच्छा देखिए भैया जहारवीर गोगा जी की कथा आपने टीवी सीरियल के माध्यम से देखी होगी। टीवी में या पहले सीडी कैसेट बनते थे, अब तो फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी कहीं भी देखो गोगा जी की कथा। जो फिल्म बनाया गया है गोगा जी की लीला को दर्शाया है वो कुछ अलग ढंग से दर्शाया है। आपने टीवी कैसेट में देखा होगा कि जहारवीर गोगा जी ने अर्जन सर्जन को तब मारा जब जहारवीर की रानी सीरियल को सरोवर पे घेर लिया। अर्जन और सर्जन ने अर्जन सर्जन ने घेर लिया और कहा कि तुम हमारे साथ रहो, हम दो भाई हैं और जहारवीर अकेला है। अरे हम एक मर जाएगा तो दोनों भाइयों में से एक तो पार लगा देगा, लेगा तुम्हारी नाव। और सीरियल रानी भी झूठा वादा करके आई कि मैं अभी पति को पानी पिला के तुरंत वापस आती हूं। ऐसा आपने टीवी में देखा है। और फिर क्या होता है कि जहारवीर को जैसे ही बताया आकर के कि अर्जन सर्जन ने अभद्रतापूर्ण बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि तुम मेरे साथ रहो, जहारवीर कुछ नहीं है, यह वो कई बातें बताई। तो उस टीवी में क्या दिखाते हैं कि गोगा जी तुरंत घोड़े पर सवार हुए, दौड़े और अर्जन सर्जन को घेर लिया और मार दिया। ऐसा ही देखा है ना टीवी में। लेकिन ये सीरियल नहीं चल रहा है कोई, यहाँ तो रियल है। अच्छा ये अगर सच है तो फिर 40वां पाठ में क्या लिखा है?
अर्जन सरजन काछल जन में, अर्जन सरजन काछल जन में, जार वीर के रहबे धने, जार वीर के रहबे धने। दिल्ली गए ललन के काजा, दिल्ली गए शरण के काजा, अनंग पाल श्री महाराजा, अनंग पाल श्री महाराजा। उसने घेरी बागड़ सारे, उसने घेरी बागड़ सारी, जहर वीर नए हिम्मत हारी, जार वीर नए हिम्मत हारी। चरण पकड़ कर पिंड छुड़ाया, चरण पकड़ कर पिंड छुड़ाया, सिख भवन में जीवन पाया, सिख भवन मेरी बनवाया। क्या लिखा है चालीसा में? अर्जन सर्जन काछल जने, जहार वीर के रहवे तने। दिल्ली गए लड़न के काजा, कौन? अर्जन और सर्जन दिल्ली गए। जब दिल्ली गए लड़न के काजा, तब अनंग पाल चढ़े महाराजा। उसने घेरी बागड़ सारी, फिर जहार वीर ने हिम्मत हारी। जब जहारवीर ने हिम्मत नहीं हारी, तब राजा अनंगपाल ने चरण पकड़कर पिंड छुड़ाया। अच्छा, जहारवीर ने जब वहीं मार दिया अर्जन सर्जन को, तो कब दिल्ली गए, कब अनंगपाल महाराज आए, कब ये युद्ध हुआ? तो आज हम गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से इस जहारवीर बाबा की रहस्यमयी कथा बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान के। जहारवीर गोगा जी को वैराग्य है, क्योंकि भंडारे करने के बाद, दान करने के बाद, देखो साधुता सरलता कहीं बाजार बेबर में नहीं मिलती, मोल के ले आए। आपने अनिल भैया का स्वभाव देखा है, जो प्रतिवर्ष कथा कराते हैं बाबा की, और बाबा की कृपा है जो इनके द्वारा कथा करवा देते हैं, क्योंकि हम लोग कर ही क्या सकते हैं। और इतनी सरलता, ये सरलता ईश्वर की कृपा है। कई बार लोग अपने नाम के पीछे, नाम हमारा लिखना बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर में, बैनर फ्लेक्स बनवाए जाते, तो उसमें भी ढूंढना पड़ता है कि भगवान कहाँ गए। अपनी फोटो बड़ी लगवा लेता है व्यक्ति, और भगवान की फोटो कोने में उधर लगा दो, साइड में है, अपना नाम चाहता है। और फिर भी तसल्ली नहीं होती, और ऐसे आदमी को तसल्ली कभी मिल ही नहीं सकती जो अपना नाम चाहता है। देखो चाह करके, ये चाह ने तो न जाने कहां कहां भटकाया है मुझे। ये चाह न मरी, चिंता बनी रही। ये चाह क्या क्या करा देती है भक्तों। एक बार एक आदमी ने दान दिया, कथा में अनाउंसमेंट हो रहा था, और जब दान दिया तो अनाउंसमेंट जो कर रहे थे उनसे कहा कि हाँ भैया बोल दो, गुप्त दान आया है, गुप्त दान दिया है, कुछ पैसों का गुप्त दान। ठीक है, अब अनाउंसर ने कह दिया कि हाँ भैया एक व्यक्ति ने गुप्त दान किया है। अच्छा, गुप्त दान करने वाले को तसल्ली नहीं हुई, उसने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें तो कोई मजा ही नहीं आया। ऐसे ही कह दिया गुप्त दान। तो जिसने दान किया वो बोले फिर है भैया नहीं नहीं ऐसे नहीं, फिर कैसे बोले? ऐसे बोलो कि जिन्होंने दान किया है वो यहीं बैठे हैं, कम से कम लोग देखें तो कि हमने दान किया। तो किसी ने नजर ही नहीं करी कि यहीं बैठे, अब जाने को हो।
तो फिर दोबारा बोले नहीं नहीं भैया ऐसे ऐलान से नहीं करना है। फिर कैसे करना है? ऐसे बोलो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो इसी कथा में मंच के पास तीसरे नंबर पे बैठे हैं। गुप्त दान हो गया भैया। गुप्त दान चेक दे दिया कि ले वाला। कमेटी के लोग बड़े खुश हुए, चलो बड़ा बढ़िया आदमी है, कैसे भी दिया, दान तो दिया, गुप्त दिया। बैंक में ले गए चेक। बैंक मैनेजर ने कहा नहीं नहीं भैया कैश नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे इस पे साइन तो है नहीं, साइन तो करा के लाओ, नाम तो दस्तखत तो कराओ। अब वो कमेटी के लोग फिर भागे, बड़ा होशियार आदमी इस पे दस्तखत ही नहीं करे। फिर गए उसके पास, कहा भैया तुमने अच्छा गुप्त दान दिया, पूरा दिन तो बैंक में बने रहे, मिला ही नहीं, तो क्या करें? अरे भैया इस पे साइन तो करो। वो व्यक्ति बड़ा चालाक बोला, अच्छा गुप्त दान में नाम लिखाएं, हम साइन नहीं करें, जाओ। अच्छा साइन नहीं होंगे तो बताओ दान मिल जाएगा? ऐसे ऐसे लोग नाम करने वाले हैं। लेकिन गोगा जी ने ईमानदारी से, जैसे हमारे अनिल कुमार जी करते हैं, ईमानदारी से, सरलता से, साधुता से, तो ऐसा बड़ा आयोजन कराने के लिए एक बार पुनः हम सभी से आयोजन निवेदन करते हैं कि एक बार अनिल भैया के लिए भी तालियों की सेवा हो जाए बड़े भाव से। जहारवीर गोगा जी के लिए समर्पित हैं और वो ऐसा नहीं करते कि मेरा नाम हो जाए, बस बाबा का नाम हो जाए। अर्जन सर्जन बड़े दुखी हैं। काछल ने कहा कि जब तक लड़ोगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। अर्जन सर्जन को इतना भरा कि अर्जन सर्जन लड़ने को राजी हो गए। तनिकन करी अबार सुनो नरनार न बिलम लगाई, विकट बनी में दोनों पहुंचे जाई। जहां करें तपस्या वीर जहर के तीर खड़े दो भाई, चेहरे से चमके नूर देख के गए दोनों ही भाई। अर्जन सर्जन ने देखा जहारवीर जहां बैठे नाग सामने खड़े, नाग रक्षा कर रहे हैं। जहारवीर ध्यान में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अर्जन सर्जन के एक बार तो मन में आता है कि छोड़ो, कहां हम राज्य के चक्कर में पड़ के जहारवीर को मारने के लिए आए। लेकिन जब बाछल की बात याद आई, काछल माता की बात याद आई कि तुम कैसे छत्राणी के पुत्र हो। अरे जहारवीर भी मेरी बहन के जन्म लिया है, किसी और शेरनी के जन्म नहीं लिया है, मेरी बहन का बेटा है, तुम डरते क्यों? इन बातों का ध्यान करके अर्जन सर्जन मजबूर होकर के बलवान बनते हैं। पेट में डर है, वो बलवान बनते हैं तो कैसे काम चल जाएगा? हार तो निश्चित है। हो अर्जन सर्जन दोनों बोले हुंकारे, सुन ले जाहर अभिमानी। अर्जन सर्जन दोनों बोले हुंकारे, सुन ले जाहर अभिमानी। अर्जन सर्जन दोनों बोले हुंकारे, सुन ले जाहर अभिमानी। अर्जन सर्जन दोनों बोले हुंकारे, सुन ले जाहर अभिमानी। समझो तुमने कदर न जानी है, हमने छोड़ो भैया समझो तुमने कदर न जानी है। हम दो भैया जीत हैं तुम
सब ही रजदानी है। हम दो भैया मीठे तुम लहे सब ही रजदानी है। मेरे जीवन को है धिक्कार, सुन ले जार अभिमानी। मेरे जीवन को है धिक्कार, सुन ले जार अभिमानी। जब तक जिंदा रहे जमी पे मैं नहीं भूल सकता। क्यों? हमको ना चाहिए राजपाट में न बात मानी मात के। हमको छोड़ो जाहर भैया तुम्हें आने गोरखनाथ के। हे भैया मुझे छोड़ दो। आन लगा दी गोरखनाथ जी की आन है ये। डॉक्टर दीपू यादव जी समायन से एरवा कटरा के पास में जो है अजीत जी उनको नाम था और पीछे भूल गए क्या नाम था और भैया जो पीछे अजीत का तो जानते हैं और उनका नाम बताएं। ठीक है, खुश रहो भैया। ये समायन से सभी भक्त आए हुए अरवा कटरा के पास में जहारवीर बाबा के बड़े भक्त हैं, बड़े श्रद्धावान बच्चे हैं, जिन्होंने अब तक 5 कथाएं, साप्ताहिक कथा 5 कथाएं समायन गांव में हो चुकी हैं जहारवीर बाबा की, और बड़े श्रद्धा से जहारवीर गोगा जी के दरबार में रह करके मेहनत करते हैं। 5 कथाओं का अजीत जी एवं ये मोहन जी आपके बेवर से ही है, एवं समायन से सभी जो श्रद्धालु जन आए हुए सबका बहुत बहुत साधुवाद, गोरक्ष गति से आशीर्वाद। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। अच्छा, जहारवीर से माफी मांगी, जहारवीर गोगा जी ने माफ किया क्योंकि गोरखनाथ जी की आन लगा दी। अब गुरु का नाम लिया, आन लगाई तो रुकना तो है ही, रुक गए, लेकिन कुटिल कुटिलता छोड़ता नहीं है। जहारवीर ने तो छोड़ दिया, अर्जन और सर्जन भागे पीछे न देखा लौट कर, जाहर भजन करने लगे हथियार सारे छोड़कर। लेकिन भैया गरज पड़े कछु और है, गरज कड़े कछु और। अब अर्जन सर्जन ने सोचा कि गांव के लोग जानेंगे, मेरे नगर में जानेंगे कि जहारवीर से अर्जन सर्जन दोनों हार गए, और माफी मांगी तो नाक कट जाएगी। और देखो भैया, जिसकी समाज में नाक कटे, नाक कटने का अर्थ है कि सम्मान चला जाना है, प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना, समाज में कोई सम्मान न रहे, ये नाक कटने का ही प्रतीक माना जाता है। और जिसकी नाक कट जाए वो यही सोचता है कि हमारी नाक कटी सो कटी, सबकी कटे है। अच्छा, कान कट जाए तो गमछा बांध लो, अंगोछा बांध लो, दिखाई न दे, हैं? आंख अगर फूट जाए तो एक काला चश्मा लगा लो, दिखाई न दे। लेकिन अब नाक कटे तो वो तो सामने ही साफ। और इसीलिए तो हमारे यहाँ मर्यादा में कहा गया है कि देखो भैया, नाक तो बची रहे, इज्जत तो बनी रहे,
अर्जन सर्जन ने सोचा कि हम अब दिल्ली जाएंगे और जहारवीर को अब छोड़ेंगे नहीं, जहारवीर को छोड़ेंगे नहीं। मन में आया दिल्ली के महाराज अनंगपाल जो हैं वो अवश्य आएंगे मेरी मदद करने के लिए, और मदद करने आएंगी तो जो भी खर्चा होगा मैं उनका सब दे देंगे। अर्जन सर्जन दिल्ली आ गए। अनंगपाल महाराज के दरबार में जाकर के रोने लगे। बागड़ का नाम सुना और झगड़े का नाम सुना। दरबार में बैठे लोग समझ गए बागड़ को सुन के नाम वीर बलवान गए थर्राई। अब मन में कियो विचार होए बागड़ में कठिन लड़ाई। अब हमें लगता है कि बागड़ में लड़ाई होगी। अच्छा, अर्जन सर्जन ऐसे बनावटी रोए राजा अनंगपाल समझ भी न पाए। अर्जन सर्जन बोले महाराज मेरे घर में झगड़ा हुआ है, मेरे ताऊ का बेटा है जहारवीर जिसने राज्य ले लिया और मुझे मार करके भगा दिया। जहारवीर होशियार बनो जन राज्य ले लई सारी। हम दो भैया मार भगाए, हम दोनों बने भिखारी। हे महाराज मुझे बचा लो, मेरी मैया को भी मारा है और हमें भी मारा है। बहुत घमंड में है जहारवीर। और जब मैंने कहा कि चाचा अनंगपाल के पास जाएंगे और अनंगपाल को बुला के लाएंगे, वो मेरी मदद करेंगे, तो जब कहे दिल्ली जाने के मेरे मैया महलन रोते। जब कहीं दिल्ली जाने की मेरी मैया महलन रोते। जाहर अरे तुमरो सुन के नाम नाथ बन तुमको दई चुनौती। अच्छा, जहारवीर ने तो कुछ कहा नहीं, वैसे ही बातें बना रहे कि जब हमने कहा कि चाचा के पास जाएंगे तो उसने कह दिया कि जाओ बुला लाओ। देखे कितना बड़ा बलवान है अनंगपाल। महाराज हम आपका सब खर्चा देंगे। देखो भैया, घर घर की बात जब बाहर जाती है ना तो ऐसा ही होता है। घर घर में भाइयों भाइयों में बात नहीं करेंगे बैठ करके, पड़ोसी से सारी शेयर कर देंगे, है? पड़ोसी भाई बन जाता है खास। और ध्यान रखना, जहां जहां पड़ोसी खास भाई बने हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं, कष्ट अपने देते हैं, पड़ोसी हवा देते हैं। अगर दो भाई है ना तो एक पड़ोसी तो बड़े भाई के ऊपर हाथ रखेगा, चिंता मत करो हम हैं तो। वो तो ऐसे कह रहा था। एक पड़ोसी छोटे भाई के ऊपर हाथ रखता, चिंता मत करना हम तुम्हारे पीछे ही खड़े, कोई बात होगी हम हैं तो। लेकिन ध्यान रखना, झेलना खुद को ही पड़ेगा, खुद को झेलना पड़ेगा। आज अर्जन सर्जन ने जब बातें बनाई, रोए जा करके, ये क्या है? आपस में बैठ करके बात कर लेते, बात बन जाती। और गोगा जी तो मना नहीं कर रहे थे राज्य के लिए। कथा प्रेमियों, कथा से यही सीखना चाहिए। यदि अर्जन सर्जन एक बार बात कर लेते जहारवीर गोगा जी से तो ऐसा कुछ नहीं होता। और धन की लालसा जहां कामना होती है ना कि हमारा काम इनसे बन जाए, और कामना पूरी ना हो तो काम के बाद क्रोध का नंबर आता है, क्रोध आता है। फिर काम की पूर्ति ना हो तो क्रोध आता है। वो
क्रोध आता है तो विनाश करता ही है। महाराज अनंतपाल ने सेना सजवा ली, किला उड़ावन खंडक पाटन, राम तोप सजवाए लई है। अरे मेघ जीन रखवाए, तोप लक्ष्मण धरवाए लई है। मखना पते और एक दंता, खोनी हाथी सजवाए। गोले भाले संग धरा, नई बंदूकें धरवाए। बागड़ में लड़ाई होगी, चलो। कूच कर दिया दिल्ली से और मंजिल दर मंजिल करते हुए बागड़ राज्य को घेरा है। और जब बागड़ राज्य को घेरा, अब तो ददरेवा नगर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चारों तरफ सुनाई दे रही हैं, गूंजें आवाजें हो रही हैं। बाछल माता ने सुना, बाछल मैया द्वार पे आई और ज्यादा शोर मालूम हुआ तो छत पे जाती, उन्होंने जाकर के देखा चारों तरफ सेना ही सेना नजर आ रही है। पता चल गया कि सेना का मालिक अनंतपाल महाराज हैं और अनंतपाल भी अर्जुन और सर्जन के कहने पर आए हैं। बादशाह मैया की आंखों से आंसू बह गए। सोचा, हे अर्जुन सर्जन, तुमने आखिर परिवार का नाश कर ही दिया। तुम अर्जुन सर्जन दिल्ली जाकर के अनंतपाल को ले आए, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। सीरियल के पास आई और कहा, हे बहू सीरियल, जहारवीर घर पे नहीं है। और अर्जुन सर्जन ने गजब कर दिया, पूरे ददरेवा नगरी को घिरवा दिया है और जहारवीर घर पे नहीं है। कौन लड़ेगा, कैसे ये युद्ध होगा? आज हमारी तुम्हारी जान सुरक्षित नहीं है, आज तो मारे जाएंगे। हे बहु सीरियल, तू कुछ भी कर। ओ मेरे बेटे लाडले, करियो यतन कन देर। मेरे पुत्र जहारवीर को बुलाओ, कुछ भी करो। तो सीरियल रानी जहारवीर को बुलाना जानती हैं। संकट देखा ददरेवा नगरी पर, रानी सीरियल ने आरती का थार हाथ में ले लिया। सीरियल कहती हैं, ओ सासुल के लाडले, सुनो लगा कर ध्यान, आज जल्दी से आना होगा, नहीं तो नहीं बचेंगे जान। आज आइए, मैंने तुम्हें कभी भी भजन करते समय रोका नहीं, लेकिन आज मेरी मजबूरी है। क्यों? खास भ्रात दुश्मन बने। अरे कोई बाहर का दुश्मन होता तो लड़ाई भी लड़ी जाती, लेकिन खास भाई दुश्मन बन जाए तो जीवन भक्त तो बड़ा कठिन हो जाता है। खास भाई अगर दुश्मन हो जाए, खास भ्रात दुश्मन बने, अब हो जाओ होशियार, घेर लई बागड़ सारी, अब बांध ले हथियार। अब तक तुम जिन अर्जुन सर्जन को छोड़ते आए
भाई समझ करके, लेकिन आज उन्हीं अर्जन सर्जन ने पूरे ददरेवा नगरी को संकट में डाल दिया। सजनवा जल्दी आ जाओ, तुम्हें सजने बुलाते हैं, तुम्हें सजने बुलाते हैं। सजनवा जल्दी आ जाओ, तुम्हें सजने बुलाते हैं, तुम्हें सजने बुलाते हैं। गुरु सेवा गुरु के पास रहते, खूब कीने गुरु सेवा गुरु के पास रहते। रानी सीरियल ने जब बुलाया, जब रानी सीरियल ने गोगा जी को पुकार किया तो आभास हुआ जब जाहर को, आभास हुआ जब जाहर को कि सीरियल हमें बुलाते हैं। तो जाहर वीर महलों को चले, रास्ते में मिले कुल घाते हैं। गोगा जी चले, लेकिन अर्जन सर्जन ने सोचा अर्जन सर्जन ने सोचा अरे कम से कम जहारवीर को खबर तो कर दें, जहारवीर को खबर तो कर दें कि ददरेवा नगर जहारवीर गोगा जी को खबर हम कर दें। इसलिए अर्जन सर्जन आए, जहारवीर गोगा जी को जब मिल गए तो गोगा जी ने कहा, हे अर्जन सर्जन इतने खुश क्यों हो? तो बोले, हे जहारवीर मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, दोनों यूं कहने लगे करके भोए कमान, बहुत समझायो नहीं माने, अब नहीं बचेगी जान। जहारवीर गोगा जी की तरफ देख करके बड़े हंसे
बोले नहीं बचेगी जान, आयो दिल्ली को राजा, लड़ने से न पार बसाए, बना दो हमको राजा, अभी भी मौका है, हार स्वीकार कर लो। गोगा जी क्षत्रिय हैं, वीर हैं, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, अनीति पर कैसे झुक जाए। राज्य के लिए मना तो नहीं किया था। जहर वीर ने कहा धिक्कार तुम्हारे जीवन को मैंने छोड़ा भूल भई भारी। अरे उस दिन की याद करो जब घोड़े के नीचे पड़े थे और कह रहे थे गोरखनाथ जी की कसम है तो मुझे छोड़ दो। धिक्कार तुम्हारे जीवन को मैंने छोड़ा भूल भई भारी। सब भूल गए एहसान मेरा तुम निकले हो अत्याचारी। लेकिन हे अर्जुन सर्जन, मुझे गम नहीं दुश्मन लाने का, मुझे गम नहीं दुश्मन लाने का। जब तक कंधे पर शीश रहे मार भगाओ दुश्मन को, बस गोरखनाथ जी का आशीष रहे। और जिस पे गोरखनाथ जी की कृपा है वो कैसे हार जाए। तो इसीलिए हम लोग भी एक बार भजन बोलेंगे सब लोग, है? हरि भज मन गुरु गोरख को नाम, तेरे सब संकट कट जाएंगे। भज मन गुरु गोरख को नाम, तेरे सब संकट कट जाएंगे। भज मन गुरु गोरख को नाम, तेरे सब संकट कट जाएंगे। तेरे सब संकट कट जाएंगे, सब दुखड़े मिट जाएंगे। कट जाएंगे, तेरे सब दुखड़े मिट जाएंगे। भज मन गुरु गोरख को नाम, तेरे सब संकट कट जाएंगे। भज मन गुरु गोरख को नाम, तेरे सब संकट कट जाएंगे। समझ न पायो तो न पायो, जीवन में समझ न पायो। तब शंभु ने दियो भगवान, तेरे सब संकट तेरे सब
हाथों में जलहारे रखते सब भक्तों का जानते रहे। बोलो गुरु गोरखनाथ भगवान की। प्रेम से कह दो जहारवीर बाबा की। ये प्रेम से है। अब गुस्सा में बोलो जहारवीर बाबा की। हाँ। बोलो जय बाबा के। जहारवीर गोगा जी ने कह दिया अब मैं नहीं मानेगी। अगर तुम ले ही आए हो तो चिंता न करो, अनंत पाल को भी दिखा देंगे हम कि गोरखनाथ जी के भक्तों में कितनी शक्ति है। जहारवीर गोगा जी गुरुदेव का ध्यान करके आगे बढ़ते हैं और ददरेवा नगर में आते हैं। मैया बाछल ने जब देखा जहारवीर आ गया, माता बाछल जो है जहारवीर के सिर पर हाथ फेरती हैं, आशीर्वाद के रूप में कहती हैं बेटा अब क्या होगा। अब क्या होगा। झे जहारवीर अर्जन सर्जन ने ददरेवा नगर को गिरवा दिया। गोगा जी ने कहा मैया चिंता न करो, गुरु गोरखनाथ जी मेरे सहायक हैं और गोरखनाथ जी की कृपा होगी तो मैं सारे संसार में यश को प्राप्त करूंगा। गोगा जी रणनीति बनाते हैं। भज्जू कोतवाल, नरसिंह पंडित जी सबको बुलाते हैं। बालीवीर ने पहले ही समझ लिया था जब यहाँ से सेना निकल के गई थी। अनंत पाल जब निकल के गए थे तो हांसी से होकर के ही गए थे। बालीवीर आते हैं ददरेवा नगर में, युद्ध की रणनीति तैयार करी। माँ बाछल पुत्र की आरती करती हैं। तब तक भज्जू कोतवाल ने कहा अरे जहारवीर भैया तुमने बहुत लड़ाई लड़ी, बगदाद शहर की लड़ाई, काबुल की लड़ाई और तंदौल नगरी में लड़ाई, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। एक लड़ाई का अवसर मुझे दे दो, मैं जाऊं। भज्जू कोतवाल जाते हैं लड़ाई करने के लिए, जहां युद्ध में मार काट कर दी है बहुत। जहारवीर गोगा जी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। अच्छा, एक पुराण में ये भी लिखा है कि जहारवीर गोगा जी वही ददरेवा नगर महल में ही सो रहे थे। जब सो रहे थे सेना जब आई तो गोगा जी ने जब करवट बदली थी, केवल करवट बदलने से सेना की तलवारें हाथ से खिसक गई थी। तो सेना समझ गई थी यहाँ हार निश्चित है और जहारवीर सो रहे थे। इसीलिए शायद उसी पुराण के अनुसार हमारी माताएं गाया करती हैं कि जग जइयो जहारवीर, जगत विख्यात गीत है, जग जइयो जहारवीर मात तेरी बाछल सी रोबत है? ऐसा ही है, सब जानते हैं। लेकिन एक बात है, भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोला जाता है ना? बताओ, बोलना चाहिए? भगवान के सामने झूठ बोला जाता है? कहीं नहीं बोला जाता और कभी नहीं बोला जाता। और आप लोग भी नहीं बोलते हैं कभी।
जब भी मंदिर में जाते हैं ना तो गाते हैं, चाहे जोशी कड़ी हो, भजन कोई सा हो, जग जइयो जहार वीर बस। फिर क्या आना है कि सोने के गड़ुआ और गंगा जल पानी, नल को पानी स्टील को लोटा। सोने के गड़ुआ गंगा जल पानी, बड़े बदल गए हम लोग हैं। अच्छा, मंदिर में भी बड़ी इमरजेंसी में जाते हैं, जल्दी में। वैसे यहाँ चप्पलें गायब कई लोगों की हुई है, लेकिन मिल जाती हैं, बाबा की ऐसी कृपा है। नहीं मिलती, खो गए। इसीलिए भगवान के मंदिर में तो सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, कहते हैं हे भगवान तुम्हें माता, पहले तो नहीं कोई लेगा उधर, पीछे देखते हैं तुम्हें माता, चपिता तुम्हें हो, तुम्हें बंदो चस्का तुम्हें हो, चप्पलों की तरफ देख करके करते हैं ये भक्ति। जहारवीर गोगा जी ने जब देखा भज्जू कोतवाल अर्जन सर्जन की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो गोगा जी ने सोचा अर्जन सर्जन से तो लड़ाई मेरी है और भज्जू कोतवाल ने मार दिया तो अनीति हो जाएगी। गोगा जी गए हैं, मैया मुझे आज्ञा दे दो। जाते हैं गोगा जी। राजा आनंदपाल ने देखा जहारवीर आया है, तुरंत सेना से कहा कि घेर लो इसे, यही है जहारवीर, इसी को मारना है। भारी सेना थी अनंतपाल की, तो घेर लिया, घेरे में आ गए गोगा जी। नीला घोड़ा ने कहा भैया जहारवीर क्या गुरुदेव को भूल गए जो दुश्मन के घेरे में आ गए? जो गुरुदेव का ध्यान किया तो क्या देखा, दुश्मनों ने जहारवीर को जिस घेरे में लिए थे वहां है ही नहीं, देखा कि वो तो बाहर खड़े हैं। अब सेना समझ गई ये तो मायावी है, ये तो जादूगर है, मैंने इसे अभी तो घेर लिया था, अपने घेरे में लिया था और ये तो बाहर दिख रहा है। सेना टूटती जाती है। भज्जू कोतवाल जाते हैं, अपनी माता को लेकर के आते हैं, जो लूना, जिनका नाम जो बंगाल की थी, जादू चलाने में निपुण। गोरखनाथ जी की भी कृपा हुई, मायावी वीर आते हैं और जहारवीर की सहायता करते हैं इस युद्ध में। अंत में ऐसा हुआ कि भज्जू कोतवाल की माता लूना ने सारी सेना पत्थर की बना दी। जब पत्थर की सेना हो गई, पत्थर की सेना बनी, केवल आनंदपाल महाराज बचे। अब आनंदपाल ने इधर उधर देखा, गोगा जी आगे बढ़े आनंदपाल की तरफ, हाथ छोड़ने लगा, बोले महाराज झंडा ये रहा, झंडा झुका दिया। झंडा जैसे झुकाया गोगा जी ने उसे छोड़ दिया। वीरों से कहा कि हे वीरों अब हैरान मत करो, इसे छोड़ दो। लूना से कहा थोड़ी देर और रुको। अर्जन सर्जन भागे जा रहे थे, गोगा जी जाते हैं, अर्जन सर्जन को एक ही भाले से दोनों की सर काट देते हैं। तो जब अर्जन और सर्जन के सर कटे, अब तो महाराजा ने काल टूट गया, अब तो मैं भी मारा जाऊंगा। जहारवीर ने सबको माफ किया। लूना से कहा कि सब सेना जैसी थी वैसी बना दो, इसे वापस कर दो। सारे लोग चले गए। गोगा जी अर्जन और सर्जन के शीश को लेकर के महल में आते हैं। माँ बाछल ने देखा कि मेरा पुत्र आया है, सोचा कि मेरा पुत्र इनाम लेकर के आया होगा, युद्ध जीत के आया है। जहारवीर भाले की नोक पे सिर अर्जन सर्जन के पीछे छुपाए हैं। मैया से कहा माँ 2 थार लेकर के आइए। दोनों थार में एक एक शीश अर्जन और सर्जन का रख दिया। और जब दोनों अर्जन सर्जन के शीश माता के सामने गए तो माता बाछल की आंखें खुली की खुली रह गई। हे जहारवीर तूने ये क्या किया? बहना के सुत तूने मारे, बहना पूछे क्या कह दोगे? हत्यारे
जम जा मेलन से, अब मुख नय तेरो देखोगे। हे जहांगीर, तू मेरे पुत्र कहने के लायक नहीं रहा, तूने मेरी बहन के पुत्र मार दिए। तू होते हुए और मेरी बहन के बेटों का शीश मेरे सामने तूने ही रखा आकर के। जल्दी चला जा महल से, मोह मुझको दिखलाना नहीं। जल्दी चला जा महल से, मोह मुझको दिखलाना नहीं। जब तक रहे जिंदा जमी पे, कभी लौट के आना नहीं। चला जा, आज के बाद मैं तेरा मुंह देखना भी पसंद नहीं करूंगी। गोगा जी ने जो ये सुना, आंखों में कुछ तो आंसू आए, कुछ खुशी भी हुई। क्यों कि बाछल माता ने आज्ञा दी है और कहा आज के बाद मुंह मत दिखाना। जहांगीर ने कहा मां, जैसा हुक्म माया सिर के बल निभाऊंगा। देखो न मोह माया पुकार, अपना न कभी दिखाऊंगा। आज के बाद मैया मैं भी कसम खाता हूं, तुमने कहा है कि कभी मुंह मत दिखाना, मैं भी कसम खाता हूं कि अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। मुंह फेर लिया गोगा जी ने। केवल बोली एक गोली का काम कर गई। बताओ, अपनी जुबान को हमेशा संभाल करके बोली, क्योंकि इस जुबान में हड्डियां नहीं होती हैं, इस जीभ में हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन ये जीभ चल जाए तो हड्डियां तोड़वा भी देती है। इस जीव की खातिर ही, बाछल मैया के बोल के खातिर ही आज जहांगीर ने संकल्प ले लिया कि मैया आज के बाद मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे। गोपी चंद सा जोगी बनो, घर घर में अलख जगाऊंगा। गुरु गोरख का ध्यान कर, गुण ईश्वर के मैं गाऊंगा। जहांगीर गोगा जी आगे बढ़े। मैया ने कहा, वही धारण किया। सरियल रानी सामने आ गई। कहा स्वामी ये क्या किया तुमने? तुमने क्या कहा? मैं कभी मुंह नहीं दिखाएंगी और आप मुंह नहीं दिखाएंगी तो मैं कहां जाएंगी? हे स्वामी, तुमने ये संकल्प गलत लिया है। आपके संकल्प से मेरे ऊपर बड़ा संकट आएगा। गोगा जी आगे बढ़ते बोले मुझे जाने दो। सरियल कहते नहीं नहीं स्वामी मेरी बात सुनो। जो तुम मुझे छोड़ करके जाओगे, कैसे रहूंगी? शादी के कुछ दिन तो हुए, अपने साथ ले चलो। गोगा जी ने कहा कि मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, कहां कहां तुम्हें लिए घूमेंगे, इसलिए मुझे जाने दो। सरियल ने कहा
तुम चलोगे वहीं में चलोगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं में चलोगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं में चलोगे, चलोगे वहीं में चलोगे, जहाँ तुम रहोगे जहाँ तुम रहोगे वहीं में रहोगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं में चलोगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं में चलोगे। अपनी साथियों चलो जाऊंगी मैं, सेवा करोगे स्वामी संग में रहोगे, सेवा करूंगी स्वामी संग में रहूंगी, जैसा कहोगे स्वामी वैसा करोगे, ऐसा कहोगे स्वामी ऐसा करूंगी, जहाँ तुम चलोगे वहीं में चलोगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं में चलोगे। गोगा जी ने कहा नहीं ले जा सकते तुम्हें। श्रील ने कहा स्वामी मैया ने कुछ कहा है, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मेरा क्या अपराध है जो मुझे त्याग रहे हैं। साथ नहीं ले जा सकते तो मुझे वचन दीजिए। गोगा जी ने कहा जब मुझे समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास आते जाते रहेंगे। चले जाते हैं गोगा जी, गोरख टीले पर आए हैं। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या बात, उदास क्यों हो? जहारवीर ने कहा गुरुदेव केवल हम ये बता सकते हैं कि अब पूर्ण रूप से तुम्हारी शरण में आ गया। गोरखनाथ जी तो सब जानते हैं, क्योंकि गोगा जी ने कह दिया था मैया से, मन में संकल्प ले लिया था कि जिस दिन मुंह दिखाना पड़ गया उसी दिन मैं धरती में समा जाऊंगा। ये गोगा जी ने संकल्प लिया था भैया मैं मुंह नहीं दिखाएंगे, लेकिन जिस दिन मुंह दिखाना पड़ गया उसी दिन धरती में समा जाएंगे। गोरखनाथ जी ने जाना कि जहारवीर ने जो संकल्प लिया है वो कठिन है, और जहारवीर का संकल्प पूरा न हुआ तो मेरी भी बदनामी होगी। गुरु और शिष्य का नाता पिता और पुत्र की भांति होता है। यदि शिष्य सद्गुणी हो, गुरु की आज्ञा माने। गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा भार तो मेरे ऊपर है, इसका वचन पूर्ण तो हो जाए, ये भी मेरा कर्तव्य है। गोरखनाथ जी ने पीर हाजी रतन नाथ जी को बुलाया, जो बठिंडा जो नाथ आश्रम बना हुआ है आज वहां रह रहे थे। गोरखनाथ जी के शिष्य जिनका जन्म नेपाल में हुआ, एक मुस्लिम समुदाय से आते थे। पीर हाजी रतन नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा कि इन्हें सिद्धियां सिखाओ, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो।
गोरखनाथ जी की परंपरा में ही पीर हाजी रतन नाथ जी ने गोगा जी को वृद्धियां सिद्धियां सिखाई। और जब गोगा जी विद्याओं में निपुण हुए, तपस्या करी, तो धरती मैया प्रकट हो गई। कहा बेटा बताओ क्या बात? गोगा जी ने कहा कि जब मैया मुझे जरूरत पड़े तब मेरी मदद कर देना। बोले मदद क्या करूं बताओ? बोले माता मैंने संकल्प लिया है, मेरी मैया ने जिस दिन मुझे देख लिया उसी दिन मुझे धरती में समाना है, इसलिए तुम मुझे जगह दे देना। माने का जरूर देंगे। गोगा जी ने कहा मां जगह तो दोगी, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा मैं गुरु गोरखनाथ जी का पुजारी हूं और गोरखनाथ जी की आज्ञा है और उनका वरदान भी है कि जगत में पूजा होगी तो मुझे जन कल्याण करना है, इसलिए मैं कभी भी धरती में समाऊंगा और जब मेरा मन होगा तब धरती से बाहर निकलूंगा आपकी गोदी से। बताओ। माने कहा पुत्र तुम इतने सत्यवादी हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो, गोरक्षनाथ भगवान की शिष्य हो, तुम्हारे लिए कोई चीज अदेय नहीं है, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगी। और इसीलिए गोगा जी प्रत्यक्ष दर्शन भी आज भक्तों को दे जाते हैं। जो बाबा की भक्ति करते हैं ना, नित्य घी का दीपक जलाते हैं गोगा जी के नाम का और भोग लगाते हैं देसी घी से, जहारवीर बाबा से अरदास करते हैं कि दर्शन हो जाए, तो जहारवीर बाबा आज प्रत्यक्ष दर्शन भी भक्तों को देते हैं। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। लेकिन एक बात है, जिसका सम्मान होता है